Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु राय और आज हम करेंगे चैप्टर 1। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, तो आप प्लीज़ उसे एक बार सुन लीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। मैंने इसके लिए आपको इजी हो जाए ताकि नोट्स बना दिए हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं नोट्स, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए चैप्टर पढ़ना। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम्स के टाइम के लिए। आप मेरी वीडियोस को 2-3 बार सुनिए, एनसीईआरटी पढ़िए और आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 नोट्स पहले पॉइंट्स बनाए हैं, मैप 1 और मैप 2। जो पहला मैप है वो अरब भूगोल वेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाए थे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो मैप है इसे बनाया है 1154 में अल इदरीसी द्वारा। देखिए, आपने जब इंडिया का मैप देखा है तो आपने कैसे अपसाइड डाउन देखा होगा ना, कि श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका को दिखाया गया है ऊपर की तरफ, श्रीलंका नीचे, भारत के नीचे है श्रीलंका, और भारत यहाँ पर भारत को उल्टा दिखाया गया है। और यहाँ पे कुछ नाम तिथियाँ वगैरह लिख दी गई हैं ताकि पता लग सके कि कौन सी जगह कौन कौन सी है। ये देखिए, ये जो हो गया हमारा, ये मैप था 1154 में बनाया गया। अब हम देखते हैं दूसरा। फ्रांसीसी मानचित्रकार है एक। अब यहाँ पे साइंस वगैरह का बड़ा डेवलपमेंट हो गया, वह लोग कैसे मैप बनाने हैं इस चीज़ का विकास हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने 1720 में बनाया है मैप इंडिया का। ये देखिए, इसे देख के आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ ये तो इंडियन मैप है जो हम रोज़ देखते हैं, वही वाला मैप है। यहाँ पे श्रीलंका यहाँ नीचे की तरफ है इंडिया के, और इंडिया का बॉर्डर ऐसे है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे श्रीलंका कैसे है ऊपर की तरफ, और इंडिया के बॉर्डर कैसे नीचे, यहाँ पे स्क्वायर एकदम सपाट सा बॉर्डर दिखाया गया है, और यहाँ पर इंडिया का बॉर्डर इस प्रकार का दिखाया गया है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि किस प्रकार विज्ञान का विकास हुआ है और मानचित्र के विज्ञान का भी विकास हुआ है। तो जैसे चैप्टर का नाम ही है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन। तो आप देखिए यहाँ पे करीब 600-700 साल का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो 600 या 700 साल में जो डिफरेंस आया है वो हमें साफ नज़र आ रहा है। तो अब इसी प्रकार हम देखेंगे क्या सिर्फ ये बदलाव मैप में आया है या और भी चीज़ों में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली का मतलब वही शब्द जो हम रोज़ बोलते हैं, वर्ड है ना, जिसे इंग्लिश में वर्ड बोला जाता है। तो जो हमें ऐतिहासिक अभिलेखों से मिले हैं, उन भाषाओं का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब आज के समय में मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ कि जो शुरू में जो लोग भारत में आते थे, तो उस समय भारत जैसा कोई शब्द नहीं होता था। वो सिंधु घाटी पर सिंधु नदी से होते हुए आते थे, इसलिए कुछ लोगों ने सिंधु बोला, फिर कुछ समय बाद उसे सिंध बोला जाने लगा, फिर हिंद बोला जाने लगा, फिर कुछ लोग इसे हिंदू बोलने लगे, हिंदुस्तान बोलने लगे। क्योंकि वो एक कारण ये भी था कि वो हिंदू धर्म भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, सिर्फ हिंदू धर्म जैसा धर्म ही मौजूद था भारत में, तो ये इसलिए भी उसे हिंदू भी बोला जाने लगा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार समय के साथ भाषा, उनका मतलब कैसे बदलाव। जैसे आपको पता होगा, जो दिल्ली है हमारी, दिल्ली का पहला नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। फिर ये दहली बोला जाने लगा, फिर ये दिल्ली बोला जाने लगा। तो आप देख रहे हैं कैसे बदलाव आ रहा है चीज़ों में। अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो सबसे रिसेंट है, आपने बहुत न्यूज़पेपर्स में पेरेंट्स से सबसे सुना होगा, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। आपको अब चीज़ें रिलेट करने में ईजी हो रहा होगा ना, कि कैसे समय के साथ ज़रूरत के अनुसार लोग नाम बदल सकते हैं या नाम बदल जाते हैं। सबसे रिसेंट इसका एग्जाम्पल है इलाहाबाद का, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया कि सिंधु से हिंदू बना और फिर हिंदुस्तान बना है। और मैप, जब क्योंकि हमें मैप स्पेशल किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आप जब अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाते हैं तो आप उन्हें रास्ता बना कर देते हैं कॉपीज़ पर कि किधर से लेफ़्ट लेना है, किधर से राइट लेना है, कौन सी दुकान से आपको लेफ़्ट राइट होना है, या फिर आपका घर कौन सी गली में पड़ेगा, कौन सी गली को छोड़ना है। तो ये सब चीज़ें आप दिखाते होंगे उसे मैप में। तो मैप की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है ना, कि हमें कैसी चीज़ें समझने में ईजी होगा। आप अपने दोस्त को बोल दो सपोज़ कि मैं ए प्लेस में रहता हूँ और आपका दोस्त सी प्लेस में रहता है, तो आप उसे बोल दो आप आ जाओ। उसे कोई आइडिया नहीं कहाँ आना है, उसे पता ए प्लेस कोई छोटी जगह तो होगी नहीं। तो ये चीज़ें दिखाती है कि समय के साथ उसका जो भौगोलिक स्थान है, उसके अलावा उसके नाम में भी बदलाव आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो पहले का इंडिया था वहाँ, उसमें पाकिस्तान था, वो इस प्रकार है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक बार। वो इस प्रकार है, यहाँ पे पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ बांग्लादेश का एरिया है, फिर ये इधर है, और यहाँ चाइना का एरिया है, ठीक है। अब
ये तो वर्तमान हमारा अभी के समय का इंडिया, लेकिन जो पहले का इंडिया था, जो बंटवारा हमारा जो हुआ उससे पहले का इंडिया, वो किस प्रकार का था? इस प्रकार, ऐसे। ये हमारा यहाँ चाइना वगैरह है, और बाकी बाकी देश थोड़े यहाँ से पर है। ये हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कैसे बदलाव हुआ। तभी जो पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान या बांग्लादेश है, वो भारत का हिस्सा था, लेकिन मैप बदले, भौगोलिक स्थान बदले, और उनका नाम भी बदल गया। अब वो ऐसा तो नहीं है कि भारत 1, भारत 2, भारत 3 ऐसा रख दिया, नहीं ना, उनका नाम बना दिए गए हैं खुद से। तो इनका संस्कृति, राजनीति का भी प्रभाव पड़ता है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी चीज़ों का नाम बदलना राजनीतिक प्रभाव था। संस्कृति के अनुसार मैंने आपको बताया कि प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया है, ठीक है। और शब्दों पर भी इनका बहुत असर पड़ता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विदेशी। जैसे आपने विदेशी का सुना होगा, जो भारत का नहीं है, ठीक है। आज के समय में विदेशी की क्या है, आप किसे विदेशी ही बोलते हैं, जो भारत का नहीं है। लेकिन पहले के समय विदेशी था जो किसी गांव का या जो किसी शहर का नहीं। अगर जैसे आप अपने मम्मी के गांव में जाएं, ठीक है, और आप वहाँ से किसी और गांव में वहाँ जाएं, तो वो आपको इस प्रकार देखेंगे कि आप उनके गांव के तो है नहीं, तो आप कौन हैं, तो उनके लिए आप क्या हुए, विदेशी। तो इसी प्रकार आज के समय में विदेशी का प्रयोग होता है जो भारत देश का निवासी नहीं है, और पहले के समय में जो उस गांव का, उस शहर का निवासी नहीं होता है। तो इस चलिए, हमने इतना तो जाना। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ। मैंने लिखा भी है, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, बस बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। और स्रोत मतलब जो रिसोर्सेज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो क्या होता है? जिनसे हमें इतिहास जानने में मदद मिले, वो स्रोत हैं। जैसे सिक्के हो गए, आपने देखा है ना, आज के समय में भी सिक्कों पे कितने सारे डिज़ाइन बने आते हैं। किसी पे माता का डिज़ाइन बना आता है, किसी पे अंगूठा बना होता है। या पहले का 1 रुपये का सिक्का और अब के 1 रुपये के सिक्के में कैसे बदलाव आ गए हैं, ये सब चीज़ें सिक्कों के माध्यम से हमें पता लगी कि उस समय भी ऐसे सिक्के होते थे। वास्तुकला मतलब कौन कौन से डिज़ाइन बनाए गए, जैसे जंतर मंतर कब बना, ताजमहल कब बना, कुतुब मीनार कब बना, ये सब चीज़ें हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसे से बदलाव हुआ। टेक्नोलॉजी ऐसे, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, जैसे आपको पता होगा लाल किला बनाने में लाल पत्थर का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार संगमरमर बनाने में ताजमहल बनाने में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। या फिर हम बोल सकते हैं हवा महल बनाने में। तो ये सब चीज़ें हैं कैसे बनी, ये हमें बताती है इतिहास के बारे में। और शिलालेख मतलब पत्थर है, पत्थर के ऊपर लिख दिया गया है, और वो इसलिए ताकि जो राजा है उसने अपने फेमस होने के लिए अपनी बातों को लिख दिया है, या फिर उसने लोगों को बताने के लिए कि मेरे आदेश हैं ये, अब आपको ये बातें बतानी है पूरे शहर को, या जो जहाँ तक उसका राज्य है, कि ये सबको पता होना चाहिए, उन्हें ये काम करना है। तो उन्होंने शिलालेख बनवा दिए, स्थापत्य मतलब भवन वगैरह बनवा दिए उन्होंने। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखे हुए ग्रंथ। जैसे आप कॉपीज़ पर लिखते हैं, वो भी एक पांडुलिपि है। इन फ्यूचर आप अपनी पुरानी कॉपीज़ को ढूंढो, उन्हें देखो कि अच्छा मेरी हैंडराइटिंग कैसी हुआ करती थी, मैं उस समय कैसा सब्जेक्ट पढ़ता था, या मैं क्लास में कैसा था, क्योंकि आप कॉपी के पीछे बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि पांडुलिपि के माध्यम से इतिहास हमारा कैसा रहा है, और हमारे वर्तमान को उसने कैसे एक डायरेक्शन दिया है, ये भी हमें इतिहास के माध्यम से ही पता लगता है। अब हमने तो इतना तो जान लिया कि हमें इन चीज़ों, कुछ जैसे आज के टाइम में हमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, घूमते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो लोगों को बताते हैं अपने बारे में कि मैं यहाँ गया, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी, ये चीज़ें मैंने खाई, बहुत सुंदर जगहों पे मैं घूमा हूँ। ऐसे ही पुराने समय में भी लोग होते थे जो एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, वहाँ पर रहते थे, और वहाँ की चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते थे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती थी। तो इन्हें वृतांत कहा जाता है। वृतांत मतलब वो किस्सों को वृतांत कहा जाता है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई सच बता दे, हो सकता है कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के भी बता सकते हैं। पुराने ज़माने में भी ऐसे ही होता था, लोग बढ़ा चढ़ा के भी बताते थे। इसलिए इतिहासकारों के लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती थी कि भाई किन की बातों को समझे, क्योंकि अब वो लोग जिंदा तो है नहीं सच बताने के लिए कि हम उसको पूछें चलो बताओ आपने ऐसा क्यों किया, या आपने जो लिखा क्या बात ये सच है या नहीं। तो ये चीज़ें हमें अब जो हमारे पास सोर्सेज हम उसी के माध्यम से समझ पाएंगे। एक चीज़ जो उसने सबसे ज़्यादा इतिहास को बदलने में काम किया वो था कागज़ बना। शुरू में तो कागज़ बड़ा महंगा हुआ करता था, हर किसी के पास होता भी नहीं था, लेकिन
कागज़ बहुत सारे तरह के बनने लगे, उनके तरीके बनने लगे, तो फिर ये इजी हो गया, इसकी कीमतें कम हो गई। तो अब हर कोई कागज़ों का प्रयोग करने लगा। जैसे आज के टाइम में आप कॉपीज़ का यूज़ करते हो, वो उसी का तो रिजल्ट है ना। आपको समझ में आया कि इतिहास हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप आज कॉपीज़ का यूज़ कर रहे हो, पेंसिल्स का यूज़ कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें कि उस इतिहास में उनका कहीं तो लिंक है, तभी तो हमारे पास आज ये चीज़ें मौजूद है। इसलिए इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ाऊँगी, ताकि आपको भी ज़्यादा प्रेशर ना हो और आपको चीज़ें याद हो जाए। तो आपको कुछ काम करना है, जैसे कि आपको वीडियोज़ को 2 से 3 बार सुनना है और एनसीईआरटी पढ़ना है, ताकि आपका सिलेबस हो जाए। और चाहिए तो आप इन नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, याद करके एग्ज़ाम में अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। जो दूसरा काम है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बोलना है कि वो आगे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।